बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर नंबर 10 का लेक्चर नंबर है 1। तो चैप्टर नंबर 10 में सबसे पहले हम फंडामेंटल लॉ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री इसका प्रूफ देखेंगे। उसके बाद हम इंशाल्लाह 10.1 स्टार्ट करते हैं। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट इसका प्रूफ है फंडामेंटल लॉ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री ये है क्या, तो इसकी स्टेटमेंट क्या है वो देखें। इसकी स्टेटमेंट है लेट अल्फा एंड बीटा एनी टू एंगल्स, और ये रियल नंबर हैं, अल्फ़ा भी रियल नंबर और बीटा भी रियल नंबर, ठीक है। देन जो फंडामेंटल लॉ है वो क्या है फिर, कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा इक्वल है कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फ़ा साइन बीटा। जी स्टूडेंट्स, ये है फंडामेंटल लॉ। अब इसका प्रूफ करने से पहले इसमें यूज़ होने वाले कुछ अहम पॉइंट पर डिस्कस करते हैं। उन पॉइंट्स का आपको पता होगा तो प्रूफ आपके लिए बहुत ही आसान होगा। तो सबसे पहले देखते हैं डिस्टेंस फार्मूला क्या है। डिस्टेंस फार्मूला यूज़ कैसे करते हैं और ये है क्या। सपोज़ हमारे पास 2 पॉइंट्स हैं, एक है ए, इसके कोऑर्डिनेट सपोज एक्स वाई हैं, एक पॉइंट है बी और इसके कोऑर्डिनेट भी एक्स वाई हैं। तो दोनों में डिफरेंस के लिए हम ये फर्स्ट पॉइंट है 1 1 लिख देते हैं, ये 2 पॉइंट है, दूसरा पॉइंट हम 2 2 लिख देते हैं। तो हम चाहते हैं कि इन 2 पॉइंट्स के दरमियान जो डिस्टेंस है वो कितना है वो फाइंड करें। तो उसका फार्मूला ये है, हम ए और बी के दरमियान डिस्टेंस चाहते हैं, ए बी मॉड लिख दें। ये एब्सोल्यूट वैल्यू इसलिए हमने लिखी है क्योंकि डिस्टेंस जो है कभी भी नेगेटिव नहीं होगा। जी स्टूडेंट्स, तो फार्मूला क्या है, x2 माइनस x1 होल स्केयर प्लस y2 माइनस y1 होल स्केयर और स्केयर रूट। किसी भी 2 पॉइंट्स के दरमियान अगर हमने डिस्टेंस फाइंड करना है तो हम इस तरीके से करेंगे। हम इसको d से भी डिनोट कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक अहम बात यह है कि हम इसको ऐसे भी राइट कर सकते हैं क्योंकि दोनों का डिफरेंस है और स्केयर भी है। तो हम x1 को पहले लिख दें, x2 को बाद में लिख दें तो भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसी तरह y1 को पहले लिख दिया और y2 को बाद में लिख दिया, तब भी आंसर में कोई भी फ़र्क नहीं आएगा। ये है डिस्टेंस। एक एग्जांपल से इसकी वजाहत करते हैं, क्योंकि ये डिस्टेंस फार्मूला हम यूज़ करेंगे इसको प्रूफ करने के लिए। तो सपोज़ हमारे पास एक पॉइंट है 2 3 और बी पॉइंट है 5 एंड -3, ठीक है। अब ये देखें, ये x1 है, ये y1 है और ये फिर क्या है x2 और ये y2। तो हम चाहते हैं ए बी के दरमियान डिस्टेंस फाइंड करें। तो फार्मूला सबसे पहले लगाते हैं, ए बी मॉड x2 माइनस x1 होल स्केयर प्लस y2 माइनस y1 होल स्केयर। जी स्टूडेंट्स, वैल्यू पुट करते हैं। अब यहाँ पे चेक करें, x2 क्या है 5, ये वाला माइनस x1 कितना है 2 होल स्केयर और y2 कितना है -3 माइनस ये जो दरमियान में है और y1 कितना है 3 होल स्केयर और स्केयर रूट।
तो 5 में से -2 करेंगे, आंसर आएगा 3, इसका स्केयर लेंगे, ये -6 आएगा, इसका स्केयर लेंगे, तो ये आएगा 9 और ये 36। तो हमारे पास 45 जो है स्केयर रूट ये मिल चुका है। अब देखें इसी फार्मूले को हम अगेन यूज़ करते हैं। हम अब लिखते हैं x2 माइनस x1 की बजाय x1 माइनस x2 लिखते हैं और y1 माइनस y2, तब देखते हैं कि आंसर में फ़र्क आता है कि नहीं। तो x1 जो है अब हमारे पास 2 है, माइनस x2 हमारे पास है 5, इसका स्केयर लेंगे। y1 हमारे पास है 3 माइनस y2 के साथ माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा 3 होल स्केयर। जी स्टूडेंट्स, आंसर -3, इसका स्केयर और ये 6 का स्केयर आएगा। तो हमारे पास माइनस का स्केयर लेंगे तो आंसर पॉजिटिव आएगा और 3 का आएगा 9, इसी तरह 6 का 36, तो आंसर फिर भी कितना आया है 45 स्केयर रूट। जी स्टूडेंट्स, इट मीन्स डैट के अगर हम x1 माइनस x2 लिखते हैं और x2 माइनस x1 लिखते हैं तो दोनों में कोई फ़र्क नहीं होगा। है डिस्टेंस फाइंड करने का फार्मूला किसी भी दो पॉइंट के दरमियान, ये हमने यूज़ करना था, इसलिए हमने इस पे डिस्कस की है। एक एग्जांपल से मैंने आपको वजाहत करके दिखाई है। अब हम देखते हैं कि जो इसमें नेक्स्ट पॉइंट यूज़ होगा वो है पोलर कोऑर्डिनेट। तो पोलर कोऑर्डिनेट हम फाइंड कैसे करते हैं वो अभी हम देखते हैं। सपोज़ हमारे पास एक है यूनिट सर्कल, ठीक है, और इसका जो ओरिजिन है, इसका जो सेंटर है वो ओरिजिन पे है। तो यूनिट सर्कल का मतलब ये होता है कि इसका रेडियस कितना है जी 1। तो सपोज़ इस सर्कल पे फर्स्ट क्वाड्रेंट पे एक पॉइंट मैं लेता हूँ, पॉइंट है P, और अब इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे। कोऑर्डिनेट इस पॉइंट तक पहुंचने के लिए ये है x एक्सिस, तो इट मीन्स पहले हमें ये ट्रैवल, अगर हम यहाँ एक परपेंडिकुलर ड्रा करें, ठीक है, और ये जो है इसको अगर मैं सेंटर से मिलाऊं तो ये रेडियस कितना है 1, ठीक है, क्योंकि यूनिट सर्कल हमने लिया है। तो अगर हम इसके कोऑर्डिनेट फाइंड करें तो यहाँ से यहाँ तक ये x है, ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक ये क्या है y एक्सिस, तो ये फिर होगा y। जी स्टूडेंट्स, ये x है और ये है y। हम चाहते हैं सपोज ये थीटा है, इसके फाइंड करें पोलर कोऑर्डिनेट। x और y को कन्वर्ट करते हैं पोलर कोऑर्डिनेट, और कैसे कन्वर्ट करेंगे वो ध्यान से देखें। तो y ओवर r मतलब परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस किसके इक्वल होगा जी स्टूडेंट्स, साइन और एंगल क्या है थीटा, ठीक है। अब r जो है ये 1 है, इट मीन्स डैट ओवर 1 आ जाएगा। तो y फिर किसके इक्वल है साइन थीटा के। तो y की जगह अगर हम साइन थीटा लिखेंगे इट मीन्स डैट ये इसका पोलर कोऑर्डिनेट है। इसी तरह x ओवर r ये क्या है बेस ओवर हाइपोटेनियस किसके इक्वल होगा कोज थीटा के, और ये अगेन 1 हम राइट ही नहीं करते तो कोज थीटा। इट मीन्स डैट हम x की जगह कोज थीटा लिख सकते हैं और y की जगह साइन थीटा लिख सकते हैं। तो इसके पोलर कोऑर्डिनेट फिर किसके इक्वल होंगे जी, x की जगह आएगा हमारे पास कोस थीटा और y की जगह साइन थीटा।
जी स्टूडेंट्स, इम्पोर्टेंट बात यहाँ पे ये है कि ये जो एंगल है थीटा, अगर इसकी जगह फाई हो तो यहाँ पे थीटा की बजाय हम क्या लिख देंगे, फाई। देखें एक और अहम पॉइंट, वो ये जो इसमें हम यूज़ करेंगे, अगर हमारे पास टू ट्राइंगल्स हैं, सपोज ए बी सी, और एक है हमारे पास सपोज एल एम एन, दो ट्राइंगल आपस में कनकोरेंट एक जैसी तब होती हैं जब इनके टोटल 6 पार्ट्स होते हैं, 6 पार्ट्स में से एनी 3 पार्ट्स सेम आ जाएं। मतलब कनकोरेंट अगर 6 में से 3 हों तो फिर ये दोनों ट्राइंगल ही कनकोरेंट होंगी, मतलब बिल्कुल एक जैसी होंगी, उनके जो रिमेनिंग 3 पार्ट्स हैं वो भी सेम होंगे। सपोज अगर ए बी और एल एम, ए बी जो है और एल एम, सपोज ये एक साइड इक्वल है और ये सपोज एक और साइड ए सी, और इसकी है एल एन, मेजरमेंट एल एन, ये इक्वल है। और सपोज हमारे पास ये एक एंगल जो है, ये एंगल बी और इसका जो एंगल है एम, ये दोनों कनकोरेंट। इसका मतलब ये देखें, ये हमने आर्बिट्रेरी कोई सी आपको जैसे समझाने के लिए 3 पार्ट्स लिखे हैं सेम कनकोरेंट। तो तब क्या होगा, अगर कोई भी 3 एक जैसे मिल जाएं पार्ट्स, तो फिर ये दोनों ट्राइंगल कनकोरेंट होंगी। दोनों ट्राइंगल कनकोरेंट का मतलब ये होगा कि अब जो रिमेनिंग 3 पार्ट्स हैं जिनका हमें पता ही नहीं है कि वो इक्वल हैं कि नहीं, एक जैसे हैं कि नहीं, तो अगर 3 एक जैसे हैं तो दोनों ट्राइंगल एक जैसी बन गई और रिमेनिंग 3 पार्ट्स भी हम फिर इक्वल कनकोरेंट लिख सकते हैं। अब इसका मतलब ये होगा कि ये जो बी सी है ये, और इसके अलावा ये सी एंगल ए एंगल, ये सेम होगा एल एन और एम एन के। ये भी पॉइंट हम यूज़ करेंगे इसके प्रूफ में। तो अभी मैंने आपको इसके प्रूफ में टोटल 3 पॉइंट्स बताए हैं जिनको हम यूज़ करने लगे हैं। एक डिस्टेंस फार्मूला कैसे लगाते हैं, इसके अलावा पोलर कोऑर्डिनेट में जो इम्पोर्टेंट बात है, जितना सेंटर पे एंगल होगा वो हम लिखेंगे कॉस और साइन के साथ। इसके अलावा ये जो पॉइंट मैंने बताया, 2 ट्राइंगल एक जैसी अगर हो जाएं, कब होंगी, उनके 3 पार्ट्स एक जैसे मिलने चाहिए, ठीक है, फिर एक जैसी रिमेनिंग 3 पार्ट्स भी सेम होंगे। एक और स्टूडेंट्स बात जो हम इसमें यूज़ करेंगे वो ये, जो मैंने प्रीवियस 9th चैप्टर की वीडियोस में आप देख सकते हैं कि जो एंगल होता है इन स्टैंडर्ड पोजीशन में कब होता है, इन स्टैंडर्ड पोजीशन में कब होगा, और एंगल जो है उसका टर्मिनल साइड क्या होता है, उसकी इनिशियल साइड क्या होती है। ये आपको प्रीवियस लेक्चर अगर आपने नहीं देखे उनको पहले देखें, आपको क्लियर हो जाएगी ट्रिग्नोमेट्री। तो ये चैप्टर नंबर 10 स्टार्ट करने से पहले मेरी ये आप लोगों के लिए एडवाइस है कि आप चैप्टर नंबर 9 देखें कंप्लीट। अगर वो आप देखते हैं तो चैप्टर नंबर 10 आपको बहुत ही आसान लगेगा। जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह फंडामेंटल लॉ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री को प्रूफ करेंगे।